हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इंजीनियर, आज की इस वीडियो में हम लोग लिमिट इंस्ट्रक्शन को सीखेंगे। ठीक है इंजीनियर। तो एक्चुअली लास्ट वीडियो में मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू को बता रखा हूँ इंजीनियर। तो अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें देन जाके आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग लिमिट ब्लॉक इंस्ट्रक्शन को पहले देखेंगे और समझेंगे। फिलहाल तो मैं इसे डिसकनेक्ट करता हूँ। ठीक, डिस्कनेक्ट करता हूँ। फिर ऊपर जाके कंपेयर ब्लॉक में ही आपको लिमिट इंस्ट्रक्शन मिलेगा। कहाँ मिलेगा? लिमिट इंस्ट्रक्शन कंपेयर ब्लॉक में ही मिलेगा। देन आपको यहाँ से लेना है और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से ले लिए और फिर आपको लिमिट वाला यहाँ पे लाके छोड़ देना है। ये आपका लिमिट इंस्ट्रक्शन है। क्या है? ये आपका लिमिट इंस्ट्रक्शन है। जो लिमिट इंस्ट्रक्शन होता है CCW में वो है। चलिए, आज लिमिट इंस्ट्रक्शन आप खुद से कीजिएगा, खुद समझिएगा, खुद सब कुछ आपका कंसेप्ट आज ही क्लियर हो जाएगा। आज के इस एक केवल वीडियो से ना लिमिट इंस्ट्रक्शन का ना कंसेप्ट किसी भी PLC में यूज कीजिए, सब एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग उसको बारीकी से समझेंगे और समझते हैं। देखिए लिमिट क्या होता है। लिमिट मान लीजिए कि भाई बोला जाए कि मान लीजिए मेरे पास 0 है और 100 है। 0 और 100 के बीच में वैल्यू रहेगा, देन मेरा क्या होगा कि आउटपुट ऑन हो जाएगा। और 100 से अधिक जाएगा, अगर मान लीजिए 100 से ये आपकी वैल्यू क्या होगी, अधिक जाएगी, तो देन आपका आउटपुट ऑन नहीं होगा। मान लीजिए मिनिमम मैंने यहाँ पे 0 डाल दूंगा। जस्ट एक एग्जांपल, अभी टैग को नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे 100 डाल दूंगा। देन यहाँ पे ये वैल्यू आएगी कितना, 55। मान लीजिए 55 आएगी, देन आपकी आउटपुट ऑन हो जाएगी। और मान लीजिए यहीं पे 102 आ गया, देन ये आपका आउटपुट ऑन ही नहीं होगा। उसी चीज़ को हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। ठीक, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए, लिमिट का आप समझ गए। आज जब आप इस पर कर्सर रखिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, खुद से कर्सर रखिए। आप वीडियो पॉज करके आप देखिए क्या लिख रहा है। लिमिट, लिमिट इंटीजर टू स्पेसिफिक रेंज। ये एक स्पेसिफिक रेंज को डिफाइन करता है। अब इनपुट क्या है, इनपुट इधर वाले को इनपुट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको इनपुट बोलेंगे। और आउटपुट इसको बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? जब आप कर्सर बीच में रखिए और यहाँ पे लाइए, अब देखिए मैं यहाँ गया और यहाँ लग गया। अब देखिए क्या लिखा है, व्हाइट वाला जो पेज है इस पर क्या लिखा है, लिमिट इंटीजर टू स्पेसिफिक रेंज। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये इनपुट है, ये आपका EN है। ये मिनिमम क्या होगा, डिंट डाटा टाइप I1, यानी मिनिमम जो वैल्यू होगी डिंट होगी I1, यानी इनपुट जो होगी डिंट होगी, मैक्सिमम भी डिंट होगी। और ENO क्या होगी, ये आउटपुट होगी। और लिमिट क्या होगी, वो भी डिम्ड होगी। चलिए इसको हम लोग सीखते हैं। EN मतलब लिमिट को मतलब चालू करने के लिए एक EN बिट चाहिए, EN बिट चाहिए। देन आपको फेवरेट्स में जाना होगा, एक NO उठा के यहाँ पर रख देना है। देन ENO करना है, तो देन आपको एक आउटपुट भी रख देना है। EN का मतलब होता है इनेबल। इनेबल, इनेबल मतलब किसी चीज़ को जागरूक करना, किसी चीज़ को मतलब चार्ज करना उसका। ENO अगर चार्ज हो जाए, इनेबल, ENO का मतलब इनेबल आउट होता है, इनेबल आउट। EN का फुल फॉर्म इनेबल, ENO का मतलब इनेबल आउट। MIN का मिनिमम, IN का इनपुट। ठीक, MAX का मैक्सिमम, LIMIT का लिमिट ही होता है। ठीक, अब मान लीजिए मैं क्या लिखता हूँ, लिमिट, लिमिट इनेबल। क्या लिखता हूँ, लिमिट इनेबल। क्या लिमिट इनेबल कर दिया हूँ। और मैं इसको क्या कर, टैग को डिफाइन कर देता हूँ और फिर ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कंट्रोल V। और यहाँ लिमिट इनेबल ओ आउटपुट, लिमिट इनेबल लिखा हूँ और यहाँ पे इनेबल आउटपुट लिख दिया हूँ। ठीक, और मैं इसको वेरिएबल सिलेक्ट करके इसको भी मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिमिट का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ये सब क्या होते हैं, इसको सीखने से पहले देन आपको इस पर अपना कर्सर रखना है और ये ग्रीन आ जाएगा। देन आपको F1 प्रेस करना है। जब आप F1 प्रेस कीजिएगा तो जो लिमिट है, लिमिट टेस्ट के नाम से जानते हैं। अब इसका जो है ना, इसके पहले उसको करने से पहले इसको समझना पड़ेगा। देन आप वहाँ पे जाकर कुछ कीजिएगा। ठीक, मैं आपको इसीलिए समझाना चाह रहा हूँ। रेस्ट्रिक्ट इंटीजर,
अब देखिए रेस्ट्रिक्ट मतलब मना होता है। रेस्ट्रिक्ट इंटीजर वैल्यू टू गिवन इंटरवल। इंटीजर वैल्यू बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम आर अनचेंज। जो मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो, अनचेंज हो। इंटीजर वैल्यू ग्रेटर देन द मैक्सिमम आर रिप्लेस विद द मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे क्या बोला, इंटीजर वैल्यू ग्रेटर देन, इंटीजर वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन मैक्सिमम आर रिप्लेस विद मैक्सिमम वैल्यू। इंटीजर वैल्यू लेस देन मिनिमम आर रिप्लेस विद मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है। मान लीजिए इंटीजर वैल्यू बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम आर अनचेंज। अगर मिनिमम और मैक्सिमम होगा उसमें अनचेंज होगा। और अगर मान लीजिए इंटीजर वैल्यू आपको मैक्सिमम है और उसी को आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी मतलब मना कर देगा। मिनिमम है फिर भी वो नहीं होगा, रिप्लेस विथ मिनिमम वैल्यू। इंटीजर वैल्यू लेस देन मिनिमम आर रिप्लेस विथ। अच्छा, कहने का मतलब अगर इंटीजर मैक्सिमम है, अगर मैक्सिमम रहेगा तो मैक्सिमम के साथ हो जाएगा, अगर मिनिमम रहेगा तो मिनिमम के साथ वो रिप्लेस हो जाएगा। अब किस किस लैंग्वेज में यूज होता है, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, लेडर डायग्राम, स्ट्रक्चर, टेक्स्ट। किस किस पीएलसी के साथ यूज होता है, 810, 820, 830, 850, 870, 800 सिमुलेटर के साथ। लिमिट का कैसा ब्लॉक होता है, कुछ इस टाइप का। ये आपका जस्ट डेमो है ना, ये आप देख लीजिए। लिमिट का जो ब्लॉक होता है कुछ इस टाइप का, ठीक। ये देख लीजिए। चलिए इसके पैरामीटर कितने होते हैं, कि कौन कौन पैरामीटर होता है, 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर होते हैं। एक ई एन होता है, मीन होता है, आई एन होता है, मैक्स होता है, लिमिट होता है, ई एन ओ होता है। इसे हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। किसे बोलते हैं, रुकिए दिखाता हूँ। ई एन मीन, ई एन मीन, इन मैक्स, ई एन ओ लिमिट, इसे हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। अब बताइए इनेबल का जो पैरामीटर टाइप क्या हुआ, इनपुट, मीन का इनपुट, आई1 का इनपुट, मैक्स का इनपुट, लिमिट का आउटपुट है, ई एन ओ का आउटपुट। कहने का मतलब इधर वाला इनपुट कहलाएगा और इधर वाला आपका आउटपुट कहलाएगा। डाटा टाइप, इनेबल का जो डाटा टाइप बूल होगा, मीन का जो डाटा टाइप डिंट होगा, इन का जो डाटा टाइप होगा डिंट होगा, मैक्स का जो डाटा टाइप होगा डिंट होगा, और लिमिट का जो डाटा टाइप होगा डिंट होगा, ई एन ओ का बूल होगा। अगर डिंट है आपकी वैल्यू नहीं है देन वो ये काम ही नहीं करेगा। लिमिट इंस्ट्रक्शन। फंक्शन इनेबल, मान लीजिए आपकी फंक्शन किस किस में वो वर्क करता है उसके लिए है, ठीक। और क्या कहा जाता है, अब मिनिमम मिनिमम वैल्यू सपोर्ट है, ये एकदम कम से कम वैल्यू सपोर्ट करता है। आई एन, एनी साइन इंटीजर वैल्यू, कोई भी इंटीजर वैल्यू आएगा देन ये इसको सपोर्ट करेगा। मैक्सिमम वैल्यू सपोर्ट है, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू सपोर्ट करेगा। क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ये आपका सपोर्ट करेगा। लिमिट क्या होगा, इनपुट वैल्यू बाउंडेड बाय सपोर्टेड रेंज, और जो बाउंडेड वैल्यू हो ना उसी के अंदर रहना चाहिए। इनेबल आउट, ये तो आपका आउटपुट है। अब कुछ देख सकते हैं फंक्शन ब्लॉक डायग्राम में कुछ इस टाइप का यूज होता है, ठीक। और फंक्शन ब्लॉक डायग्राम का यहाँ पे ये ब्लॉक दिया गया है, बट लेडर डायग्राम का कुछ ऐसा होता है। लेडर डायग्राम में ना आप देखिएगा कि ऐसा कुछ होता है, ठीक। ये लेडर डायग्राम में ऐसा होता है, देखिए ये मिनिमम है, इन है, मैक्सिमम है, ये आपका आउटपुट है, ठीक। 2 5 10 इसी को हम लोग करके देखेंगे। चलिए सीखते हैं। मान लीजिए रिजल्ट क्या आया, 5 10 2, मिनिमम 2 है, 10 है, 5 है। आउटपुट क्या निकला, 5 निकला। इन क्या है, 5, तो देन आपका आउटपुट जल जाएगा। मान लीजिए इन क्या है, 1 है, और मीन है। अच्छा, ये आपको समझाने के लिए दे रखा है, ठीक। तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे मैंने मीन लिख दिया हूँ, और इसकी डाटा टाइप क्या बनेगा, डिंट बनेगा, ऑटोमेटिक बन गया। मैंने यहाँ चेंज नहीं किया हूँ। और यार मिनिमम लिख देता हूँ यार, अब तो हो जाना चाहिए। अब मिनिमम मैंने लिख दिया, और इन टेस्ट, इसका नाम लिख देता हूँ टेस्ट। इसकी ये भी डिंट बन गया। अब ये क्या लिख देता हूँ, मैक्सिमम, मैक्सिमम इसका नाम लिख देता हूँ, और इसको भी मैं सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे हो गया ना। अब टेस्ट रिजल्ट, ये हाँ, लिमिट रिजल्ट, लिमिट रिजल्ट, इसका नाम लिख दिया हूँ और फिर ओके कर दिया हूँ। अब चलिए ये लिमिट रिजल्ट भी आपका डेंट ही बनेगा, देख सकते हैं।
ठीक, अब चलिए हम लोग इसको बिल्ड कर लेते हैं। जब बिल्ड कीजिएगा तो आपके सामने कुछ टाइम लगेगा और ये आपका बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल तो अभी बिल्ड हो रहा है। बिल्ड होने के बिल्ड यहाँ सक्सेस हो जाएगा। देन आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। ठीक है, जब डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो ये कुछ टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा तब तक मैं बता देता हूँ। इंजीनियर आपको CCW ट्यूटोरियल बता रहा हूँ। ठीक, आप समझिए और सीखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप सीखिएगा और अपने दोस्तों को भी सिखाइएगा, देन नॉलेज इंक्रीज होगा। इसलिए बोल रहा हूँ, सबको सिखाइए, सबको अपने ज्ञान देते रहिए। ठीक, अगर मैं यही बोलता हूँ, सीखिए और सिखाइए। ठीक, देन आवर इंडिया विल बी ग्रो। ठीक, डाउनलोड विथ प्रोजेक्ट वैल्यू पे आप क्लिक कीजिएगा, क्योंकि ये सभी काम जानते हैं ना, पहले अमेरिका, जर्मनी, USA वाले करते हैं, बट वो काम आज इंडियन कर रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक, ऑटोमेशन मतलब कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है ऑटोमेशन का ना। जानते हैं आप, हमेशा मतलब 100% अचीव ही नहीं कर पाइएगा। ठीक, आप ऑटोमेशन का 100% अचीव ही नहीं कर पाइएगा। देन आपको यस पे क्लिक करना है। जब आप यस पे क्लिक कीजिएगा, देन आपके सामने माइक्रो आर्ट्स और सिमुलेटर की एक वार्निंग आएगा। देन आपको क्रॉस पे क्लिक करना है। ठीक, आपके सामने ये कुछ एक नया पेज ओपन होगा। ठीक, एक आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। अब मान लीजिए कि ये नया पेज ओपन होगा। चलिए हम लोग इसमें वैल्यू डालते हैं। मिनिमम हम लोग कितना डाल देंगे कि वहाँ पे 2 था ना, चलिए हम लोग 2 ही डालते हैं। यहाँ पे 2 डालते हैं और फिर उसके नीचे जाते हैं। टेस्ट में हम लोग 5 कितना डालेंगे, 5 डालेंगे। चलिए 5 डालेंगे और मैक्सिमम में हम लोग 10 डाल देते हैं। कहने का मतलब कि अगर 2 और 10 के बीच में वैल्यू रहेगा, देन रिजल्ट आएगा। चलिए, अगर 2 और 10 के वैल्यू में वैल्यू रहेगा, 2 और 10 के बीच में वैल्यू रहेगा, ये वैल्यू रहेगा, देन आपकी आउटपुट ऑन होगी। चलिए हम लोग फिलहाल तो है, अब कंट्रोल T करता हूँ, यहाँ 5 आ जाएगा, देन आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी वैल्यू को मैं 1 कर दिया हूँ, अगर 1 कर दूँ, देन देखिए आपकी आउटपुट ऑफ हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा। कंट्रोल T कर रहा हूँ और आउटपुट तो ऑफ हो जानी चाहिए जहाँ तक। 2 और 10 के बीच में और टेस्ट 1 को किया है। टेस्ट की वैल्यू मेरी 1 आ रही है। ओके, अगर भाई ऑफ तो होनी चाहिए यार, सिंपल सी बात है, ऐसे थोड़ी होता है। 2 कहाँ से आ जाएगा। अगर मैं इसे 11 करता हूँ तो देखता हूँ। कंट्रोल T करता हूँ, फिर भी हाई हो जा रहा है। ठीक, एक्चुअली क्या होता है, 0 100 के बीच में है। हम्म, 2 और 10, 120 किया हूँ और फिर हाई करता हूँ। हाई हो जा रहा है यार, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं डिस्कनेक्ट करके फिर डाउनलोड करता हूँ। पहले बात इसमें पढ़ लेता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। हम्म, अच्छा, 3 5 है, 10 2 है, लेकिन आउटपुट 5 आया। मान लीजिए 2 और 10 है और इनपुट 1 है, तो आउटपुट में 2 दिखाएगा, सही है। अगर मान लीजिए इन 11 आ गया, 10 है, यानी आपकी आउटपुट हाई रह रही है। मेरा तो फिर भी सही था, जैसा उसने लिखा है ना वैसा तो सही है। ठीक, वैसा सही है। कैसे सही है, तो मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये देखिए,
अगर दो अब 5 है तो आपकी आउटपुट 5 आ रही है ना, देन आपकी आउटपुट क्या है, ये रिजल्ट आउटपुट में 5 दिखेगा। अगर एक इनपुट 1 हो गया देन आउटपुट में 2 दिखेगा। अगर इनपुट में 11 हो गया तो आउटपुट में 10 दिखेगा। और डाउनलोड विथ प्रोजेक्ट वैल्यू कीजिए और फिर आगे प्रोसीड हो जाइए। फिलहाल में जहाँ तक सही है, और कुछ भी नहीं। ठीक, और ऐसा ही मतलब हम लोग टेस्ट एग्जीक्यूट करते हैं। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। चलिए, और आपका 1-2 मिनट लूँगा और बाकी तो हो जाएगा। देन यस पे क्लिक कीजिए और आपके साथ सिमुलेटर का वार्निंग आएगा, इसको क्रॉस कर दीजिए और बाकी कुछ भी नहीं। ठीक, तो आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। चलिए इसका वैल्यू डालते हैं। अगर मैं इसका वैल्यू 0 रखता हूँ और इसको 100 करता हूँ, क्या करता हूँ, 100 करता हूँ। ठीक, और इसकी वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे मेरी 200 आ गई, 200 आ रही है। मैं अभी गलत करके देख रहा हूँ। ठीक, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। क्या ऑन हो सकता है? ऑन हो जा रहा है, ऑन हो जा रहा है। आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि रिजल्ट में 100 आ जा रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू को 0 कर दूँ, 0 कर दूँ और इसकी वैल्यू को मैं क्या कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ। ठीक, अगर इसको मैं ऑन करता हूँ फिर भी ऑन हो जा रहा है। मिनिमम और मैक्सिमम का यूज ही नहीं हो रहा है। कैसे नहीं, क्यों नहीं हो रहा है? डेट है। हम्म, हम्म, पाँच या अगर मैं इसकी वैल्यू 50 कर देता हूँ, 50 आ गया ना। अच्छा, जब रिजल्ट आएगा, यानी कहने का मतलब आप समझिए। अब लिमिट रिजल्ट एक आउटपुट है, ये आपका आउटपुट दे दे रहा है। बट यहाँ से ये क्या मिल रहा है, ये तो एग्जीक्यूट हो रहा है ना, यहाँ से ये आपकी चली जा रही है, ये आपकी सप्लाई यहाँ से होके इनेबल आउट हो जा रहा है। ठीक, और ये रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। फिर भी एक लिमिट का होना चाहिए, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है जैसे स्टूडियो 5000 में वर्क करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लिमिट इंस्ट्रक्शन को मैंने स्टूडियो 5000 में बता रखा हूँ, उसका ट्यूटोरियल वहाँ से जाके सीख लीजिए। ठीक, फिलहाल यहाँ पे कुछ मतलब समझना पड़ेगा आखिर क्यों नहीं हो रहा है। ठीक, मैं यही बताना चाहूँगा। और बाकी थैंक्स इंजीनियर, राधे राधे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।